बैलेट से पहले बोतल। दरअसल एक रिपोर्ट की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अभी तक चुनाव आयोग देश भर से कई हजार करोड़ की अवैध शराब बरामद कर चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नशे के सौदागरों की गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक और यूपी से लेकर के बिहार तक शराब माफियाओं का जाल फैला दिखाई देता है। पकड़े गए शराब तस्करों ने खुद पुलिस के सामने चुनावों में शराब के इस्तेमाल को लेकर के सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिन्हें देखकर सवाल उठता है कि क्या 2019 का चुनाव शराब के दम पर लड़ा जा रहा है। चुनावों की चली बात तो छलक पड़ी शराब। यूपी से बिहार तक, दिल्ली से हरियाणा तक फैला नशे के सौदागरों का जाल। शराब के दम पर लड़ा जा रहा है 2019 का चुनाव। तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से अवैध शराब की 200 पेटियां बरामद की हैं। भारी मात्रा में पकड़ी गई इस शराब का चुनाव से कनेक्शन बताया जा रहा है। शराब की पेटियों पर हरियाणा की स्टांप लगी है। जाहिर है चुनाव में इस्तेमाल के लिए भारी मात्रा में शराब का यह जखीरा हरियाणा से यूपी लाया जा रहा था। अवैध शराब के साथ साथ पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी हिरासत में लिया है। आज हमारा जो चेकिंग चल रहा था, इसमें थाना बागपत के द्वारा लगभग 200 से ऊपर की संख्या में पेटियों शराब की बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग लाखों में है। एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है, इससे पूछताछ की जा रही है और इस किस नेटवर्क से ये कहां से आ रहा था शराब, उसके बारे में छानबीन की जा रही है। एनसीआर से सटे हापुड़ में पुलिस ने अवैध शराब की 600 पेटियां बरामद की हैं, जिनकी कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब की ये खेप हरियाणा से चलकर यूपी के रास्ते बिहार पहुंचाई जानी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया। शराब के साथ पकड़े गए तस्कर ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि शराब का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में होना था। हापुड़ में थाना गढ़मुक्तेश्वर के अंतर्गत सुबह 9-10 बजे के लगभग चेकिंग के दौरान थानागढ़ की पुलिस द्वारा एक ट्रक 10 टायरा ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें 600 पेटी हरियाणा मार्ग का शराब बरामद हुई है। एक अभियुक्त उसमें गिरफ्तार हुआ है। शराब लगभग 5,500 लीटर की इसकी क्वांटिटी है और 45 लाख के लगभग की कीमत जो पकड़ा गया है उस शख्स ने बताई है। शराब तस्करों के तार सिर्फ एनसीआर तक ही सीमित नहीं, बल्कि इनकी पहुंच लखनऊ और गोरखपुर तक भी है। यूपी के गोरखपुर में भी पुलिस ने 21 लाख की अवैध शराब से भरे एक ट्रक को कब्जे में लिया। ट्रक में शराब की 600 पेटियां मौजूद थीं, जिन्हें नशे का एक सौदागर ठिकाने लगाने की फिराक में था। जनपद कुशीनगर में लगातार अवैध शराब के परिवहन और निष्कर्षण पर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज थाना दरिया सुजान पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी प्राप्त की गई है और लगभग 5,000 लीटर से अधिक हरियाणा ब्रांड की शराब एक डीसीएम वाहन के साथ रिकवर की गई है। हरियाणा से सस्ती शराब खरीदकर उसे यूपी और बिहार बॉर्डर तक पहुंचाने का गोरख धंधा चुनावों के चलते जोर पकड़ रहा है। चुनावी सरगर्मी के बीच नशे के सौदागरों की गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें बिहार के आरा की हैं, जहां शराबबंदी के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 3 महिला तस्कर भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ी गई हैं। ये महिलाएं शराब के जूस नुमा पाउचों के साथ श्रमजीवी ट्रेन में सफर कर रही थीं। शराब की खेप आरा पहुंचाने से पहले ही पुलिस ने इन्हें भोजपुर में गिरफ्तार कर लिया। बिहार में शराबबंदी की सच्चाई को उजागर करती ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ शराब तस्कर कैसे खुलेआम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
चुनाव नजदीक आते ही हाजीपुर शराब तस्करों का गढ़ बन गया। पिछले हफ्ते ही पुलिस ने एक बड़ी मुहिम के तहत हाजीपुर के जंगलों में चल रही अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को नष्ट किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई सौ लीटर शराब और हजारों लीटर लहन बर्बाद किया। और एक मुहिम के रूप में हम लोग चला रहे हैं। अभी लगातार अभियान जारी है। सलेमपुर दियारा में ग्रामीणों को जागरूक किया गया और लगातार 2 दिन से दियारा में करीब 1000 की संख्या में महिला और पुरुष के साथ हम लोग लगातार मतलब कि खुद ही लोग अपने साथ में कुदाल डंडा लेकर और सफाई अभियान में लगे हुए हैं कि अब आगे से अपने समाज को साफ सुथरा रखना है, कोई भी गंदा काम नहीं करना। बिहार में शराब बंदी है, बावजूद इसके देशी शराब बनाने और बेचने का कारोबार जोरों पर है। चुनाव नजदीक आते ही नशे का ये कारोबार अब और रफ्तार पकड़ने लगा है। पिछले हफ्ते हाजीपुर में पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बावजूद इसके शराब के सौदागरों पर नकेल नहीं कस पाई। मंगलवार को एक बार फिर पुलिस ने एक खास ऑपरेशन के तहत देसी शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट किया और शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। नशे के सौदागरों का नेटवर्क दूर दूर तक फैला है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए पुलिस एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में जा पहुंची। यहां मौजूद शराब की खेप देखकर यकीन मानिए खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। बिल्डिंग के अंदर अवैध शराब की 614 पेटियों को छिपा कर रखा गया था, जिन्हें चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया जाना था। कल शाम को हमें सूचना मिली कि IMT सेक्टर में एक नवनिर्माण बिल्डिंग है जिसके एक कमरे में अवैध शराब रखी हुई है। जिस सूचना पर पुलिस टीम मौका पर पहुंची और एक्साइज इंस्पेक्टर को भी मौका पर पहुंचने वाला सूचित किया गया। जो एक्साइज इंस्पेक्टर की उपस्थिति में वार की अवैध शराब की 614 पेटियों को कब्जा पुलिस में लिया गया, जिनमें 92 पेटी अंग्रेजी शराब की और 522 पेटी बियर थी। चुनावी सरगर्मी के बीच इस तरह अलग अलग जगहों पर शराब की बरामदगी कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि क्या शराब के दम पर लड़ा जा रहा है 2019 का चुनाव। बागपत से पारस जैन, गोरखपुर से अजीत सिंह, हापुड़ से मोहम्मद शाहिद, आरा से मनीष कुमार और हाजीपुर से अभिषेक कुमार के साथ फरीदाबाद से नरेंद्र माता की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।